क्या आपने भी अपनी घिबली इमेज बनाई है? अगर हाँ, तो जान लीजिए ये घिबली आर्ट है क्या, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, चैट जीपीटी ने इसे वायरल ट्रेंड कैसे बनाया और कौन कौन इस फीचर का इस्तेमाल कर सकता है। जापान के एक स्टूडियो की आर्ट को अब एआई के जरिए बार बार बनाना कानूनी हद तक कितना सही है, घिबली की शुरुआत करने वाले कलाकारों का इस पर क्या कहना है और इस आर्ट को लेकर एआई की पहुंच के बारे में क्या चर्चाएं हैं, आइए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। दुनिया भर में सोशल मीडिया पर इस वक्त जो एक चीज हर प्रोफाइल पर दिख रही है वो है घिबली आर्ट। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से लेकर इंस्टाग्राम और फेसबुक तक लगातार एआई के जरिए अपनी और सेलिब्रिटीज की कार्टून नुमा तस्वीरों को देखते और इनका इस्तेमाल करते दिख रहे हैं लोग। इन सबके बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की पहुंच और इसके खतरे को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। दरअसल जापान की कॉमिक बुक्स और कार्टून शो के लिए इस्तेमाल होने वाली जिस घिबली आर्ट को बनाने में एक जमाने में कई दिनों से लेकर महीनों का समय लग जाता था, वो अब एआई ने कुछ ही सेकंड्स में कर दिखाया, या यूं कहें कि कुछ मिनट लगते हैं घिबली आर्ट से इमेज बनाने में। घिबली तस्वीरों की खास बात यह है कि इसके कैरेक्टर हाथ से बनाए जाते थे। इनमें हमेशा हल्के पेस्टल रंगों का इस्तेमाल होता था और इन्हें तड़क भड़क से दूर ही दिखाया गया। घिबली आर्ट के विशेषज्ञों का कहना है कि घिबली की सादगी और शांति ही लोगों को अपनी ओर खींचती है। ऐसे में कुछ ही वर्षों के अंदर इस स्टूडियो ने करोड़ों लोगों को अपना फैन बना लिया। चैट जीपीटी ने बीते 25 मार्च को अपना बिल्ट इन इमेज जनरेशन फीचर शुरू किया। ओपन एआई के GPT-4o टूल ने एआई चैटबॉट को घिबली स्टाइल की तस्वीरें प्रोसेस करने के फीचर से जोड़ दिया। नतीजा ये रहा कि एआई ने ऐसी फोटोज बनाना शुरू कर दिया जो कि जापानी एनिमेटर हयाओ मियाजाकी की हाथ से बनाई हुई आर्ट जैसी ही लगती थी। इसके चलते महज एक ही दिन में घिबली इमेज पूरी दुनिया में वायरल होना शुरू हो गई। और चौंकाने वाली बात तो ये है कि यूजर्स के निर्देशों और उसके आधार पर तस्वीरों को घिबली स्टाइल में तैयार करने की चैट जीपीटी की क्षमता ने इसे बाकी चैटबॉट से अलग खड़ा कर दिया। जहां मेटा एआई और एक्स का ग्रोक अभी भी घिबली स्टाइल तस्वीरों से मियाजाकी की तस्वीरों जैसी डिटेल्स नहीं ला पाए हैं, वहीं चैट जीपीटी का ये स्पेशल फीचर देखते ही देखते वायरल हो रहा है। घिबली आर्ट लोगों को किस कदर पसंद आई है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सोशल मीडिया में बॉलीवुड फिल्मों से लेकर सेलिब्रिटीज लोगों की अपनी प्रोफाइल पिक्चर्स, निजी यादों की तस्वीरों से लेकर खेल के दृश्यों तक सब कुछ घिबली के अंदाज में बदल चुका है। 2024 के पेरिस ओलंपिक से लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क तक सबके घिबली स्वरूप दुनिया में आ चुके हैं। घिबली बनाने के लिए चैट जीपीटी पर अभी भी होड़ मची है। कुछ यूजर्स ने पहले एक्स पर पोस्ट कर बताया था कि घिबली वर्जन इमेज चैट जीपीटी के प्रीमियम वर्जन में बनाया जा सकता है। हालांकि बाद में कई यूजर्स ने पाया कि ये फ्री वर्जन में भी काम कर रहा है। इसके बाद चैट जीपीटी यूजर्स के बीच तस्वीरों को घिबली में बदलने की होड़ लग गई। इसी बीच सैम अल्टमैन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर बताया कि उनके जीपीयू पिघल रहे हैं। दरअसल चैट जीपीटी जैसे चैटबॉट कमांड से तस्वीरों को क्रिएट करने के लिए ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट यानी जीपीयू का इस्तेमाल होता है। ट्रेंड के बढ़ने से इनके जीपीयू में दबाव बढ़ता है और ये ओवरहीट होने लगते हैं, जिससे प्रोसेसिंग धीमी हो जाती है। ऐसे में जीपीयू को नुकसान से बचाने के लिए कुछ प्रोसेसिंग को रोकना या सीमित करना पड़ता है। सैम अल्टमैन ने पोस्ट किया कि ये देखना बहुत मजेदार है कि लोग चैट जीपीटी की बनाई तस्वीरों को पसंद कर रहे हैं, लेकिन हमारे जीपीयू पिघल रहे हैं। हम इसे और अधिक कुशल बनाने पर काम करते हुए अस्थायी रूप से कुछ दर सीमाएं लागू करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। चैट जीपीटी फ्री टियर को जल्द ही प्रतिदिन 3 जनरेशन मिलेंगी। हालांकि उनके इस पोस्ट पर शायद ही किसी का ध्यान गया हो।
क्योंकि शनिवार और रविवार को चैट जीपीटी पर घिबली बनाने वालों की इतनी संख्या जुड़ी कि प्लेटफॉर्म क्रैश हो गया। इसके बाद ऑल्टमैन ने पोस्ट कर कहा कि क्या आप सब प्लीज इमेज जनरेट करना थोड़ा कम कर सकते हैं, हमारी टीम को नींद चाहिए। चैट जीपीटी अपने लेटेस्ट मॉडल GPT-4o का इस्तेमाल कर रहा है। घिबली इमेज जनरेशन इसी मॉडल से संभव हो पाया है। इसका सबसे रोचक पहलू ये है कि ये स्टूडियो घिबली की प्रसिद्ध कार्टून शैली को बखूबी दोहरा सकता है। आप भी आसानी से अपनी घिबली इमेज जनरेट कर सकते हैं। और जैसे जैसे घिबली तस्वीरें दुनिया में वायरल हुई हैं, वैसे ही इसे लेकर विवाद भी शुरू हो गया है। सबसे बड़ा विवाद है AI की पहुंच को लेकर। दरअसल सोशल मीडिया पर विवाद है कि कैसे AI कलाकारों के रचनात्मक कार्यों को कुछ ही क्षणों में कॉपी कर लेता है, वो भी इसके लिए उन्हें जरूरी श्रेय और आर्थिक मुआवजा दिए बिना। चैट जीपीटी पर घिबली आर्ट बनाने को लेकर कॉपीराइट का विवाद इन्हीं चर्चाओं के बाद शुरू हुआ है। खुद चैट जीपीटी ने भी प्रीमियम सेवा का इस्तेमाल ना करने वाले कई यूजर्स को ये संदेश दिया है कि वो कॉपीराइट के अंतर्गत आने वाले एनिमेशन स्टूडियो की तरह की तस्वीरें नहीं बना सकता, क्योंकि उसकी आर्ट स्टाइल सुरक्षा मानकों में आती है। इसके बावजूद कुछ ही घंटों बाद चैट जीपीटी पर लोगों ने फिर से घिबली तस्वीरें बनाना जारी रखा। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि OpenAI जो कर रहा है वो ना तो कानूनी तौर पर सही है और ना ही कानूनी तौर पर उसका पूरी तरह से उल्लंघन हो रहा है। यानी घिबली इमेज बनाना बीच के ग्रे जोन में आता है। अमेरिका की लॉ फर्म नील एंड मैकडेविड के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मामलों के वकील इवॉन ब्राउन के मुताबिक घिबली आर्ट स्टाइल को कॉपीराइट कानून के तहत सुरक्षित नहीं किया गया है। इसके सिर्फ कैरेक्टर्स और कहानियां सुरक्षित हो सकते हैं। यानी OpenAI सिर्फ ऐसी तस्वीरें बनाकर कोई कानून नहीं तोड़ रहा है। हालांकि ब्राउन ने साफ किया कि हो सकता है कि OpenAI ने अपने मॉडल को जापानी स्टूडियो की रचनात्मक तस्वीरों के आधार पर ही ट्रेनिंग दी हो, यानी उसके जैसी ही तस्वीरें बनाने का कमांड। इससे एक सवाल ये उठता है कि अगर आप हमारा काम सीधे तौर पर कॉपी नहीं कर सकते तो उसके जैसा ही काम तैयार करना शुरू कर दो। उन्होंने बताया कि कई अदालतें अब इस बात पर विचार कर रही हैं कि क्या AI डेवलपर्स अपने मॉडल्स को प्रशिक्षित करने के लिए कॉपीराइट किए हुए काम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बीच आर्टिस्ट कार्ला ओर्टिज, जिन्होंने AI तस्वीरें बनाने वाले मॉडल्स को कॉपीराइट के मामले में कोर्ट में घसीटा है, उन्होंने घिबली आर्ट्स को लेकर कहा कि यह साफ है कि OpenAI जैसी कंपनियां अब कला के क्षेत्र में जुड़े लोगों के काम और इसके जरिए अपना गुजारा चलाने वाले लोगों की चिंता नहीं करते। उन्होंने कहा कि OpenAI घिबली का नाम और उसके ब्रांड का इस्तेमाल अपने मॉडल को आगे बढ़ाने के लिए कर रहा है, जो कि कॉपीराइट का सीधा उल्लंघन है। AI से घिबली तस्वीरें बनाने के आलोचकों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर हयाओ मियाजाकी के कुछ पुराने वीडियो पोस्ट किए हैं। इनमें घिबली आर्ट के फाउंडर ने एक बार AI जनरेटेड तस्वीरों को लेकर बेहद कड़ी आलोचना की थी और इसे जीवन का अपमान बताया था। खबरों के मुताबिक ये वीडियो 2016 का है, जिसमें वो AI की आलोचना करते हुए कह रहे हैं कि ये जीवन का अपमान यानी इंसल्ट ऑफ लाइफ इटसेल्फ है और इस तरह के कंटेंट को देखकर उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं होती। मियाजाकी कहते हैं कि मैं इस तरह की चीजें देखकर रोमांचित नहीं हो सकता। इसे बनाने वाले लोग दर्द की भावना को नहीं समझते। मैं इसे लेकर बेहद निराश हूं और कभी भी अपनी कला में इस तकनीक को अपनाना नहीं चाहूंगा। मेरे हिसाब से ये जीवन का अपमान है। वो मानते हैं कि कला का असली सार तभी झलकता है जब इंसान अपने अनुभवों, दर्द, खुशी और संवेदनाओं को चित्रों और कहानियों में उतारता है। लेकिन AI आधारित एनिमेशन इस गहराई से कोसों दूर है। अब आपका क्या मानना है घिबली इमेज को लेकर? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और बताइएगा कि आपने अपनी घिबली इमेज बना ली है क्या। और देखते रहिए अमर उजाला।